स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी सांसद के बेटे को गोली मारी गई थी। आपको बता दें कि राजधानी में बेलगाम होते जा रहे हैं अपराध। सांसद कौशल किशोर के बेटे को मारी गई गोली। मड़ियाव क्षेत्र के छठा मील चौराहे पर मारी गई गोली। आधा दर्जन हमलावरों ने घेर कर मारी गोली। सुबह आपको बता दें कि घर से टहलने निकले थे। मृतक के बेटे ने सदर एसडीएम पर आरोप लगाए हैं। बांदा में भी बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी। दुकान बंद करके घर जा रहा था युवक। आपको 3 जगह से ये हम खबर दिखा रहे हैं। पहली लखनऊ, दूसरी बांदा, तीसरी इटावा, जहां पर गोली मारकर हत्या के जो केसेस है वो हमने देखे। आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध अनियंत्रण होता हुआ नजर आ रहा है। अपराध अपनी चरम सीमा पर है। अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। पुलिस का इकबाल लगभग खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हम लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं कि आजकल अपराधियों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रह गया है। और वजह क्या है ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि आखिर क्या वजह है जो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर रहे हैं। बीजेपी सांसद के बेटे को आपको बता दें लखनऊ में गोली मारी गई। राजधानी में बेलगाम होते जा रहे अपराध। आम शहर की अगर बात करें तो वो अलग चीज है, लेकिन राजधानी लखनऊ में भी जिस तरीके से अपराध अनियंत्रण हो रहा है, लगातार अपराध जो है वो बढ़ता जा रहा है। मड़ियाव क्षेत्र के छठा मील चौराहे पे आपको बता दें कि गोली मारी गई थी। मामला जैसा कि मेरे बेटे से बात हुई है तो उसे पहचान नहीं पाया है और कमरे से बाहर निकला था तो उसको कुछ लोगों जैसा वो बता रहा दौड़ाया और गोली मारी, लेकिन किन लोगों ने मारा है उससे पहचाना नहीं। तो अभी पुलिस इसमें पूरा कोऑपरेट कर रही है और पुलिस जांच भी इसकी कर रही है। अभी इस संबंध में अभी हमने कोई तहरीर नहीं दी। अभी जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली थी कि आयुष नाम के लड़के को कहीं गोली लग गई है, तो सीधा उसको ट्रामा सेंटर हमारी पुलिस के द्वारा पहुंचाया गया। मैं भी सीधा ट्रामा सेंटर पहुंचा। यहाँ पे बात की गई है तो सांसद जी के बेटे से और सांसद जी से कि आप इसमें अगर कोई तहरीर दे रहे हैं तो दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो इन्होंने अभी कोई तहरीर देने से मना कर दिया है और अगर कोई तहरीर देते हैं तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। लखनऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। लगातार कमिश्नरेट पुलिस को चुनौती देते जो बदमाश हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला मड़ियाव थाना क्षेत्र के छठा मील का है, जहां पर सांसद कौशल किशोर के बेटे को गोली मारकर बदमाश फरार हो जाते हैं। फिलहाल हम इस वक्त मौजूद है ट्रामा सेंटर पे, जहां पर कौशल किशोर के जो बेटे हैं आयुष, उनको यहां पर घायल अवस्था में लाया गया है। फिलहाल अभी उनका उपचार चल रहा है और अगर डॉक्टरों की माने तो उनका कहना है कि जो आयुष है वो अब खतरे से बाहर है। उनके पेट के जो ऊपरी हिस्से पर गोली लगी है और डॉक्टर अभी उपचार कर रहे हैं। और अगर पुलिस की माने तो पुलिस का कहना है कि जो अज्ञात बदमाश थे वो गोली मारकर फरार हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें कमिश्नरेट पुलिस की तो सवालिया निशान ये खड़ा होता है, जिस तरीके से लगातार बेहतर पुलिसिंग की, लगातार रात गश्ती का जो बात करती है पुलिस, तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि जो बीजेपी के सांसद हैं कौशल किशोर, जब उनका ही परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा की क्या गारंटी ये पुलिस लखनऊ की लेती है। अब देखना होगा जिस तरीके से जो बदमाश हैं घटना को अंजाम देकर फरार हो गए, अब पुलिस कब तक इनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे झोंकती है। राजधानी लखनऊ से सफी अहमद, के न्यूज़ इंडिया। तो देखा आपने किस तरीके से अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और अपराध नियंत्रण में नहीं है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से मोहम्मद सफ़ी जुड़ चुके हैं और अनवर रजा बांदा से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मोहम्मद सफ़ी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से सांसद के बेटे को गोली मारी गई है, इसको लेकर अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल पा रही?
जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि एक पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि कहानी गढ़ी गई है कि रात को 1:45 और 2 बजे के बीच में सांसद जो पुत्र हैं आयुष, वो अपने साले के साथ घर से टहलने निकलते हैं। उसके बाद ये बात सामने आती, कुछ बदमाश आते हैं, वो उन पर गोली चलाते हैं और गोली चलाने के बाद वो फरार हो जाते हैं और जो गोली है वो उनके पेट के ऊपरी हिस्से पर लगती है और उनको फिर वहां से आनन फानन में ट्रामा सेंटर लाया जाता है, जहां पर उनका इलाज किया जाता है और डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। और डॉक्टर का कहना होता है कि फिलहाल जो आयुष है, जिनको गोली लगी है, वो खतरे से बाहर है, पूरी तरीके से सही है, उनको गोली लगकर छू के निकल गई है। अब बात सामने यह आती है, जो खुलकर अब सामने आई है, ताजा जानकारी है कि जो गोली चलाई थी वो उनका जो साथ में टहलने निकला था साला, जिसका नाम आदर्श है, उसने गोली चलाई थी और जो गोली चलाई थी वो आयुष के कहने पर चलाई थी। ये अभी कबूलनामा भी आ चुका है आदर्श का, जो कि सांसद पुत्र आयुष का साला बताया जा रहा है जी। और कहीं ना कहीं जो उसने कबूलनामा दिया उसमें ये भी कहना है कि जो आयुष है और जो आदर्श है, इन दोनों की मिली भगत से ये घटना का पूरा जो अंजाम दिया गया है, ये घटना जो पूरी अंजाम दी गई है, ये दोनों की मिली भगत से दी गई है। और कई लोगों की फंसाने की बात भी जो आदर्श है, आयुष का जो साला बताया जा रहा है, उसने कबूलनामे ने ये भी कहा है कि कई लोगों को फंसाने की साजिश भी की जा रही थी। इसमें 2-4 लोगों का नाम भी लिया गया है। बाकी अभी पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है और अभी आयुष से भी पूछताछ कर रही है और आदर्श से भी पूछताछ कर रही है और जो आयुष की पत्नी है इनसे भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि शुरू से ही जो ये मामला था वो संदिग्ध माना जा रहा था, क्योंकि ना ही कौशल किशोर जो कि सांसद है बीजेपी से, उनकी तरफ से कोई तहरीर दी गई, ना ही आयुष की तरफ से कोई तहरीर दी जाने की बात कही गई। साफ तौर से मना कर दिया गया कि हमारी तरफ से कोई तहरीर नहीं दी जाएगी। तो जो मामला था वो शुरू से ही संदिग्ध बताया जा रहा था। फिलहाल जो आदर्श है वो पुलिस गिरफ्त में है और तीनों लोगों से पूछताछ चल रही है और जिस पिस्टल से गोली चली थी वो भी बरामद हो गया है और जो सारी चीजें थी वो खुलकर धीरे धीरे सामने आ रही है। लेकिन अगर बात करें तो जो ये घटना को अंजाम दिया गया है, जिस तरीके से पूरी रात पुलिस को और मीडिया को पूरी तरीके से रात भर थकाया गया, तो बात को छुपाई गई और आखिरी में जो बात सामने आई है कि जो गोली चलाई गई वो आयुष के कहने पर चलाई गई और आयुष का जो साला है उसने ही इसको अंजाम दिया है और ये पूरी घटना अब सामने खुलकर आई है। जी बिल्कुल मोहम्मद सफी, जिस तरीके से इस घटना का खुलासा भी जल्द ही पुलिस ने कर लिया और ये सामने आ रहा है कि आयुष ने खुद को गोली मरवाई थी, अब पुलिस उसको किस एंगल से देख रही है, आगे कैसे किस एंगल से कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि अगर बात करें कौशल किशोर की, जो बीजेपी के सांसद है, उन्होंने तहरीर देने से मना कर दिया था। तो अब जो जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, तो अब पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो खुद अपनी तरफ से इस पर मुकदमा दर्ज करा रही है और तीनों लोगों से पूछताछ कर रही है। अब मुकदमा दर्ज कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी सफी, अभी आपसे और भी अपडेट लेंगे, हमारे साथ अनवर जुड़े हुए हैं। अनवर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी है बांदा में जिस तरीके से गोलीकांड हुआ? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये बांदा की दूसरी घटना है। इसके पहले भी फतेहगंज में एक व्यापारी पर गोली मारी गई थी, सर्राफा व्यापारी था, उसको गोली मारी गई थी, उसका अभी तक एक खुलासा नहीं हो पाया। और इसके बाद ये खुद दूसरा दुकानदार था, ये भी व्यापारी था और ये दुकानदार दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था और जाते ही टाइम तभी 2 बाइक सवार आए और बाइक सवारों ने आनन फानन में गोलियां तड़तड़ा दी और मारकर रफू चक्कर हो गए और हालत गंभीर है। यहाँ तक की बात ये भी आ रही है कि घायल की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जो सरकारी पुष्टि है वो अभी तक नहीं हो पाई है। कानपुर में उसे भर्ती किया गया था और इलाज उसका जारी है, बताया। अनवर, जिस तरीके से अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, गोलीकांड ये पहला नहीं था, अभी आपने खुद बताया, और इससे पहले भी हम जानते कि किस तरीके से वहां पर अपराध जो है अनियंत्रित हो चुका है बांदा में। प्रशासन की अगर हम बात करें, वो किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि अपराध पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। जिस तरीके से दिन दहाड़े कोई भी गोली मार रहा है, क्या एक बड़ी वजह है, क्यों इस तरीके की घटनाएं हम लगातार देख रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर ये मैं बताना चाहूंगा कि लगभग यहाँ पर जो अपराध है वो कुछ न कुछ निरंतर तो हुआ है। निश्चित तौर पर जो आए दिन कार्रवाई हो रही है, लोगों को जेल भेजा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर बांदा में तो डर बना है और स्थितियां पहले से कुछ सामान्य हुई हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो चुनाव की जो कल डेट आई है, इसके पहले भी चुनाव जो चल रहा है, उसके चलते यहाँ पर जो चुनाव को जो करने के टाइम पे इस समय जो होता है, जो यहाँ का जो आपराधिक जो ग्राफ होता है वो बढ़ता चला जाता है। तो कहीं ना कहीं राजनीति से भी इस बात को जोड़ा जा रहा है। और जैसे कि यहाँ इस समय डाकू का क्षेत्र भी है, दस्तूर क्षेत्र भी है,
तो दक्षिण क्षेत्र हो जाने के कारण भी यहाँ पर इस समय जो बदमाश होते हैं वो भी सक्रिय हो जाते हैं, और इस समय हो भी गए हैं कई सक्रिय। बहुत सारे यहाँ के लोग भी हैं जो बदमाशों के परिवार के लोग हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में बड़ी भागीदारी करते हैं और ऐलान भी करते हैं। इसी के चलते कहीं ना कहीं ग्राफ बढ़ता जा रहा है और प्रयास कर रही है पुलिस, और काफी ग्राफ सही हुआ है। निश्चित तौर पर बांदा पुलिस ने कुछ बड़ी कार्रवाइयां की हैं अभी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अनवर, अब इस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी भी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से अपराधी अब लगातार अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, और पुलिसिया व्यवस्था आप जैसे बता रहे हैं कि अभी थोड़ी दुरुस्त हुई है, बहुत हद तक नियंत्रण में नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत नियंत्रण में ज़रूर आया है। हमारे साथ सफ़ी जुड़े हुए हैं। सफ़ी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अपराध की अगर हम बात कर ले, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आए दिन हम गोलीकांड, हत्याकांड देखते रहते हैं कि कहीं पर गला काट कर हत्या कर दी जाती है तो कहीं पर गोली मार दी जाती है। इस तरीके की तमाम खबरें जो हैं अब हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में अब व्यवस्था को सुधारने के लिए एक ठोस कदम उठाने की बहुत जरूरत पड़ रही है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, सुरक्षा की ठोस कदम के लिए ही जो कमिश्नरी प्रणाली है ये शुरू की गई थी लखनऊ और नोएडा में। लेकिन अगर बात करें हम कमिश्नरी लगने के बाद जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, लूट बढ़ रही है, डकैती बढ़ रही है, हत्या बढ़ रही है, बलात्कार बढ़ रही है, आप देख सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही करोड़ों रुपए की लूट हुई थी। उससे पहले भी महानगर में लूट हुई, करोड़ों रुपए की सराफा व्यापारी, जो कि खुद मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया था, कमिश्नर द्वारा कहा गया था, प्रशासन द्वारा कहा गया था कि जो भी ज्वेलर्स की दुकान है उनके रात में पुलिस गश्ती रहेगी, पुलिस खुद वहां मौजूद रहेगी। लेकिन कहीं कटर से काट कर चोरी हो जाती है, तो कहीं ताला तोड़कर चोरी हो जाती है, तो कहीं रात को गोली चल जाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर जरूर ये सवाल खड़ा होता है कि इतनी वारदात हो जाती है, भले पुलिस 2 दिन बाद खुलासा कर लेती है, लेकिन वारदात होने के बाद खुलासा करती है, तो ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि इतनी वारदात हुई कैसे, जब कमिश्नरी शुरू की गई है, जब कमिश्नरी लगाई गई है। कमिश्नरी शुरुआत ही इसीलिए की गई थी कि जो अपराध का ग्राफ है वो कहीं ना कहीं से कम किया जाए, जो अपराध बढ़ रहे हैं। और अब तो अब जो कमिश्नरी प्रणाली, इसको और भी पावर दे दिया गया है, अभी नया कानून पास कर दिया गया है। अब जो पावर है वो कमिश्नर के पास, पुलिस के पास और भी पावर बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो लगातार पावर बढ़ाई जा रही पुलिस को, कहीं ना कहीं लगातार कमिश्नरी प्रणाली को और भी ताकत दी जा रही है, वो इसी वजह से दी जा रही है कि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, लूट बढ़ रही है, हत्याएं बढ़ रही है, डकैती बढ़ रही है, चोरियां बढ़ रही हैं, रातों को लगातार कई घटनाएं हो चुकी हैं। ये भी देखने वाली बात है क्योंकि ये राजधानी है, यहाँ पर हर तरह के लोग मौजूद रहते हैं और लोग कहीं ये विश्वास रखते हैं कि जब से कमिश्नरी लगी है हमें सुकून से, चैन से सोने को मिलेगा। लेकिन अगर बात करें सराफा व्यापारी हो या और भी व्यापारी हो या घर मकान हो या ऑफिस हो, लगातार चोरी की घटना हो रही है, लगातार डकैती हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा होता है। कमिश्नरी प्रणाली का स्वागत किया रहे थे कि जिस तरीके से कमिश्नरी प्रणाली के बारे में सोच रहे थे कि ये बहुत बेहतर होगा, तो कहीं ना कहीं अभी इसमें और भी कहीं ना कोई ना सुधार की बहुत सख्त जरूरत है और अभी पुलिस को इसमें और भी सुधार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सफ़ी, मैं जिस तरीके से कमिश्नरी प्रणाली का आप बार बार जिक्र करें, कमिश्नरी प्रणाली जब लागू हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है, और ये लागू होने करने का एक मेन मकसद यही था कि अपराध जो है वो नियंत्रण में होगा। लेकिन जब से कमिश्नरी प्रणाली लागू हुई उसके जस्ट बाद हमने देखा कि कई ऐसे मामले सामने आए, गोलीकांड सामने आया, एक चोरी डकैती लगातार बढ़ती चली जा रही है, इस तरीके के मामले हमने देखे। तो क्या अपराधी अब खुली चुनौती दे रहे हैं प्रशासन को, और प्रशासन फिर क्या कर रहा है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से अपराधी लगातार पुलिस की और प्रशासन की आंखों में आंखें डालकर वारदात को अंजाम दे रहे, तो कहीं ना कहीं जरूर ये दिखाई देता है कि जो अपराधी हैं लगातार जो पुलिस प्रशासन को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो तरीके से रातों को घटनाएं हो जाती है, जिस तरीके दिन गोलियां चल जाती है, लूट हो जाती है, डकैती हो जाती है, और बाद में भले ही पुलिस उसका खुलासा करती है, भले ही पुलिस बाद में पकड़ लेती है, लेकिन जिस तरीके से वारदात हो रही है, आप अगर देखें तो कई दिनों से हम बात कर सकते हैं महानगर में डकैती पड़ी, उसके बाद से ज्वेलर के यहाँ अभी 4 दिन पूर्व अमीनाबाद में करोड़ों रुपए की डकैती पड़ी। और बात करें हम 1 दिन पूर्व रात की, तो वहां पर भी चोरी की 4.5 लाख रुपए की लूट हो गई है। तो कहीं ना कहीं जरूर कई सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके से लगातार तो चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, तो जरूर ये सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस के ऊपर, और जरूर ये जवाब पुलिस को भी देना चाहिए और प्रशासन को भी इस पर जवाबदेही होना चाहिए।
और अगर बात करें पुलिस प्रशासन की, हम अगर पूछने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना मुंह छुपाते जरूर नजर आते हैं, खुलकर कोई बोलने को सामने नहीं आता है, कोई सवाल का जवाब देता तो पुलिस प्रशासन भी साफ तौर से नजर नहीं आता है। जी बिल्कुल सफ़ी, हम देख रहे हैं कि कैसे जो अपराध है लगातार बढ़ता जा रहा है। मोहम्मद सफ़ी और अनवर, आपसे अभी और भी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बुलंदशहर से एक बड़ी खबर बता देते हैं। बुलंदशहर से इसी बीच बड़ी खबर